अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज मंडे है, यकीनन आप लोगों ने अपना वीकेंड बहुत अच्छा गुजारा होगा अपनी फैमिली के साथ। अब तो बच्चों के स्कूल वगैरह भी खुल रहे हैं। मैं समझ रही हूँ बच्चे बेचारे जो है ना, इस दफ़ा तो बड़े ही वो ज़्यादा टेंशन में होंगे। जब जैसे 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी जून जुलाई की, तो बच्चों का दिल ही नहीं करता था जाने को। अब तो खैर काफ़ी लंबा गैप आ गया। खैर बहरहाल अपना बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। अब ये ना समझ लें कि भाई कोरोना ख़त्म हो गया और बच्चों को आपने फ्री हैंड छोड़ देना है, ऐसा नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा बच्चों का ख्याल कीजिएगा और ख़ास तौर पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा कि मास्क ज़रूर बच्चे पहन के जाएं। वरना ये होता है कि अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन ये है कि बच्चे तो आपको पता बच्चे हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं। हाथों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बच्चों को घर से ही आप लंच बना के दें, बाज़ार की कोई चीज़ भी ना खाएँ। अगर बच्चों का लंच घर में से आप देंगे तो ज़ाहिर है वो फिर नहीं लेंगे। अगर नहीं होता तो बच्चे भूख लगती है तो कोई ना कोई बाज़ार की चीज़ खा लेते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ महीने आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना और बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है बच्चों पे ख़ास तौर पे, ठीक है जी। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रही है 3 रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़ेदार सी। एक बना रहे फ्राइड चिकन बन रहा है और साथ में हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर, तो बेक पार्लर का बना रहे चिली गार्लिक पास्ता बन रहा है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक कोकोनट केक। हमारे पास है इटालियानो है, इटालियानो का एक कोकोनट केक भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो हम बना रहे हैं यहाँ पर फ्राइड चिकन। इसके अज़्ज़ा आपको बताते हैं, फिर इसके बाद हम ताकि इसको पहले थोड़ा सा बॉयल करना है, फिर ठंडा करना है, फिर इसको कोट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हमें चिकन चाहिए 8 अदद पीसेस जो विद स्किन, जो स्किन वाला चिकन होता है वो लेंगे, ठीक है। एक मुर्गी के 8 जो पीसेस करते हैं। एक अदद तेज़पत्ता चाहिए, दालचीनी का 1 टुकड़ा चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, 1 टुकड़ा अदरक का। और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए 2 चाय के चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट आधी चाय का चम्मच चाहिए, 1 कप मैदा चाहिए और हस्ब ज़रूरत बर्फ़ वाला ठंडा पानी। और हस्ब ज़रूरत हमें चाहिए इसके लिए ऑयल जो डीप फ्राई के लिए। ये जो मैं चिकन आपको सिखा रही हूँ, ये आप लोग जब बाहर जाते हैं वहाँ पे आप लोग रोस्ट वगैरह खाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं इतना क्रिस्पी कैसा होता है ये, मतलब इसकी और काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहता है, सॉफ्ट नहीं होता। तो इसके अंदर कोई अंडा नहीं इस्तेमाल किया जाता, ना तो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स किए जाते, सिर्फ ये मैदे से इसकी कोटिंग होती है, लेकिन बहुत क्रिस्पी होता है और काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहता है। तो मैं एक था जिनसे मैंने सीखा, तो मेरे घर पे आके उन्होंने मुझे सिखाया था, तो उनका बड़ा फेमस था उनका रोस्ट, ठीक है। तो बस अभी इसके अज़्ज़ा बता दिए, पहले हम इसको रखेंगे यहाँ पर, फिर आएंगे हम अपनी जो 2 रेसिपीज़ हैं, एक इटालियानो का तो आपको पता है कि इनकी जितनी भी जो वैरायटी है हमारे पास यहाँ पर चॉकलेट केक है, ब्राउनीज़ है, पाउंड केक है, इसके साथ यहाँ पर पैन केक्स हैं, साथ में इन कोको पाउडर और चॉकलेट भी बड़ी ज़बरदस्त है। कुकिंग चॉकलेट है जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है और बहुत कम इस्तेमाल होती है और बड़ी आला क्वालिटी की है। तो खैर उससे भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपको सिखाई, लेकिन आज जो हम सिखा रहे हैं ये हम बना रहे हैं कोकोनट केक और ये क्लासिक ब्रांड है जो इटालियानो का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है चिकन के पीसीज है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने स्किन के साथ लिया है, ये देख लीजिएगा। एक चिकन के 8 पीसेस हमने किए हैं। इसके एक चिकन के 8 टुकड़े आपने कर लेने हैं और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। इसको हल्का सा हम बॉयल कर लेंगे ताकि ये अंदर तक पके, कच्चा ना रहे, इसमें से ब्लड भी ना निकले। तो यहाँ पर जाएगा पानी। सबसे पहले हम इसमें पानी डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इसलिए कर रही हूँ कि ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको कोट करके हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर क्या जाएगा, ये तेज़पत्ता है, मैं चूल्हा जला देती हूँ, ठीक है। तेज़पत्ता आपने डाल देना है तकरीबन 1 अदद, ठीक है। 1 टुकड़ा आपने दालचीनी का डाल देना है और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, ठीक है। सिर्फ मैदे से इसको कोट करेंगे, बाकी हम कोई चीज़ नहीं डालेंगे। थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, लहसुन का पेस्ट, अच्छा ये सारी चीज़ें डाल के फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा बॉयल इसमें आ रहा है और इसमें डालेंगे चिकन के टुकड़े, ठीक है। ये इसको हमने डीप फ्राई करना है। जब ये चिकन इसके अंदर थोड़ा सा पक जाएगा
इसके अंदर एक तो ये आधा हाफ डन होगा और दूसरा ये होगा कि जिस तरह से मसाले हमने डाले तो उसका भी जायका इसके अंदर आ जाएगा। और फिर इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये मेरे पास है मैदा, इसके अंदर भी हम डालेंगे काली मिर्च और नमक की सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर ज़रा सा बॉयल आ रहा है तो इसी के अंदर हम ये डाल देंगे। यहाँ पर ये काली मिर्च है, ये भी मैं इसी में डाल दूँगी, ठीक है, साबुत काली मिर्च। बाद में हम चिकन के पीसेस निकाल लेंगे। तो ये चीज़ें मैं साइड पर रख देती हूँ, ये देख लीजिएगा। और ये कोट करने की जो चीज़ें ये हम यहाँ रखते हैं और इसी के अंदर चला जाएगा मस्टर्ड पेस्ट भी, ठीक है, ये मस्टर्ड पेस्ट। अब एक एक चिकन का पीस जो है वो इसके अंदर जाएगा और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। चलिए, ये अब चिकन के टुकड़े हैं। इस तरह से बड़े बड़े पीसीज हैं। पूरा फुल आपने नहीं पकाना, बस थोड़ा सा इसको आधा हाफ डन कीजिएगा। इससे दो ये होगा, एक तो ब्लड इसका नहीं निकलेगा, दूसरा ये होगा कि अंदर तक जब आप इसको फ्राई करेंगे तो अंदर तक फ्राई हो जाएगा, ठीक है। ये इसको यहाँ पे रखती हूँ। चलें जी, बस इसको मैं अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रखती हूँ ताकि ये बॉयल आए। कवर करते हैं, 1 से 2 बॉयल आएंगे और उसके बाद हम इसको निकालेंगे और ठंडा करेंगे। अच्छा, अभी क्या है, हम ब्रेक पे चलते हैं। वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा इसका प्रॉपर तरीके से रिकैप करेंगे कि हमने किस तरह से इसको बनाया और किस तरह से नहीं बनाया। तो फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने चिकन जो है वो रख दिया था थोड़ा सा बॉईल करने के लिए। ये विद स्किन है, जिसके अंदर थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च, नमक, सारी चीज़ें मैंने डाल दी। लहसुन का पेस्ट डाल दिया ताकि ये थोड़ा इसके अंदर जायका आए, टेस्ट आए, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको चिकन के टुकड़ों को ये निकालेंगे इस तरह से। ये देख लीजिए, वरना अमूमन ये होता है ना कि जब कहते हैं जब हम फ्राई करते हैं चिकन तो उसके अंदर टेस्ट नहीं होता और गलता भी नहीं है। ये भी काफ़ी सारी चीज़ों का ये शिकायत होती है। ये देखें, बस हम ये, अच्छा, ये जो इसका स्टॉक बचा हुआ है ना, आप इसको ज़ाया ना कीजिएगा। इस यखनी को आपने क्या करना है, रख दीजिएगा। जब आप राइस वगैरह बना रहे हो तो राइस में डाल दीजिएगा। ये बड़ी अच्छी इसकी यखनी होती है। ये कोई भी आपने राइस बनाने हैं तड़के वाले या जो भी, उसके अंदर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको यहाँ पे रख दिया। इसको थोड़ा सा वैसे ठंडा करना है, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसके अंदर ये हम डालेंगे, ये मेरे पास लहसुन का पेस्ट और मस्टर्ड पेस्ट है, ठीक है। ये हम इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, थोड़ी कुटी हुई मिर्च, और ये मेरे पास मैदा है। मैदे के अंदर भी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं। बस इसको आपने इस तरह से पहले मिक्स कर लेना है चिकन को, ठीक है। ये देखें, काली मिर्च, नमक और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था मस्टर्ड पेस्ट। ये कलर भी आपको नज़र आ रहा है बड़ा अच्छा सा और बहुत अच्छा, बड़े मज़ेदार ये बनेगा। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। फ्राई बेशक हम बाद में कर लेंगे। ये देखिए, आपने चिल्ड वाटर लेना है, ठंडा, थोड़ा सा इसमें पानी, और यहाँ पर ये जो मैदा है इस तरह से आपने मिक्स कर लेना, ठीक है। मैंने पानी इसलिए कम डाला है कि यहाँ पर असल में चिकन जो है वो थोड़ा गर्म है। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, चिकन का पीस लीजिएगा, इसको इस तरह से आपने कोट करना है। फिर आपने ठंडे पानी में दोबारा आपने इस तरह से, इसी तरह से आपने बिल्कुल ठंडा बर्फ़ वाला पानी। अब जब आप इसको फ्राई करेंगे ना, बहुत क्रिस्पी और ये देर तक रहेगा।
वापस इसी तरह से डबल इसकी कोटिंग होगी। अब सिंपल अभी फ्राई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ये सारा हाथ से आप काम करेंगे। अच्छा, इस तरह से झटकेंगे ना तो इसके अंदर बड़ा अच्छा सा, जिस तरह से ब्रोस्ट के ऊपर आता है वो सारा इफेक्ट आ जाएगा। दोबारा मैंने इसके अंदर डाला तो पानी कम था, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर वो चिकन थोड़ा गर्म है तो इस वजह से ये पानी जो है, बर्फ़ जो है वो पानी बन गई है। दोबारा आपने इसको अच्छी तरह से कोट करना है मैदे के अंदर। मैदे के अंदर भी थोड़ी सी काली मिर्च, नमक मैंने डाल दिया था। बस एक पीस 2 और रह गए, बस इस तरह करके। अच्छा, फ्राई में थोड़ी देर के बाद करूँगी, अभी फ़ौरन इसको फ्राई नहीं करना फिर, ताकि हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये 2 पीसेस हमारे और रह गए। बस आखिर इसी को कोट करते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको कोट करना है, ताकि ये जो जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये चारों तरफ से इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा ही सारा इसका ऊपर से वो आ जाएगा। चलें जी, ये भी चलें जी, लास्ट पीस रह गया। थोड़ा सा मैदा इसमें कम पड़ गया। खैर, हम इसको अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं और फिर हम इसको बाद में, इसके ऊपर मैं बाद में मैदा थोड़ा लगा दूँगी। चलें जी, हो गया। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है ताकि ये जो है सेट हो जाए। फ्रिज में रख ले, ज़्यादा अच्छा है। और ये सारा जो करना है आपने ठंडा करके करना है। अभी ये देखें गर्म है, उसके ऊपर से स्टीम ये निकल रही है। मुझे तो ज़ाहिर है दूसरी रेसिपी को भी रेडी करना था, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी किया। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डलेगा और बाकी ये हो गया। बस अब हमने इसको डीप फ्राई करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसको इंतज़ार करी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। उसका मैं आपको बता देती हूँ, जो केक का बता रहे हैं, जो बना रहे हैं यहाँ पर हमारे पास इटालियानो है। और इटालियानो का आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट्स है, चाहे वो केक्स हो, कोको पाउडर हो, या फिर इनके यहाँ पर आपने देखा कि चॉकलेट चिप है, कुकिंग चॉकलेट है, ये सारी। अच्छा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए 2 अदद अंडे। ये देखिएगा, ये 2 अदद अंडे। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर ऑयल चाहिए, 1/3 कप ऑयल चाहिए। ठीक है, 1/3 कप हम ऑयल लेंगे और 1 कप हम लेंगे इसमें पानी। चलिए जी, ठीक है जी। ये यहाँ पर मैं यहाँ दिखा देती हूँ, 1/3 कप पानी है, वो ऑयल है। और इसके अंदर हम लेंगे 1 कप के जितना हमें चाहिए यहाँ पर पानी का, 1 कप। बस सब चीज़ें मिलाकर हमने इसको बीटर को चलाना है। दोबारा से बताती हूँ, 2 अंडे, 1/3 कप हमें ऑयल और 1 कप के जितना पानी। चलें जी, ये हम डाल देते हैं, सारी चीज़ें डाल दी। अब बीटर को चलाना है बहुत अच्छे से। ठीक है जी, ये यहाँ पे रखते हैं। चलें जी, खालिद साहब थे लेकिन वो कॉल ड्रॉप होगी। खैर कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कीजिएगा कॉल आपकी मिल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम ले लेते हैं केक मिक्स, जो इटालियानो का केक मिक्स है, ये हम ले रहे हैं। इस वक्त हमारे पास है कोकोनट केक, पाउंड केक, चॉकलेट केक, इसके अलावा ब्राउनीज़ है, साथ में यहाँ पर आपको नज़र आएंगे पैन केक, साथ में चॉकलेट है, कोको पाउडर है, चॉकलेट चिप है। ये सारी चीज़ें हैं इटालियानो की, जो बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिलेगी और इसके साथ हर जगह आसानी से आपको मिल जाएंगी। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं, इसमें एक पूरा पैकेट है, ये हम डाल रहे हैं कोकोनट केक मिक्स का। ठीक है, बस अब बीटर को चला देंगे और पैन को पहले से आपने ग्रीस कर लेना है। जिस पैन के अंदर आप इसको बेक करना चाह रहे हैं उसको पहले से ग्रीस कर लीजिएगा। और अब इसको चलाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से बताती हूँ, 1/3 कप ऑयल, 1 कप इसके अंदर पानी और 2 अदद अंडे और 1 पैकेट हमने लिया है यहाँ पर केक मिक्स का। ठीक है, तो थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर शुगर जो है वो रेगुलर शुगर है, दानेदार है, तो अच्छी तरह से वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, चलें जी,
कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? रावलपिंडी से बोल रहा हूँ जी, खालिद कुरैशी। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी मैं खैरियत हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़े शौक से मैं देखता हूँ, खास तौर से टाइम निकाल के। तो आपसे दो फरमाइश करनी थी। जी बोलें, बिल्कुल बोलें। एक तो चिकन जलफ्रेजी बना के देंगी, दूसरे ठीक है, चिकन चिकन जिंजर, ठीक है। चिकन और ये जो कश्मीरी पुलाव होती है ये बना दें। कश्मीरी पुलाव, चिकन जिंजर, चिकन जलफ्रेजी। चलें जी, अभी इंशाल्लाह आगे उसमें हमारे चिकन जलफ्रेजी तो आ ही रही है, ठीक है। और इसके साथ चिकन जिंजर वगैरह वैसे बन चुकी है, लेकिन हम आपकी फरमाइश पे दोबारा बना देंगे, तो ठीक है। ये कब तक मैं इंतजार करूँ? बस अब देखते हैं, इसलिए कि हमारे पूरे 1 महीने की रेसिपी सारी चली जाती है। और रिसेंटली मेरे ख्याल में अभी बना है कश्मीरी पुलाव भी। आप पेज लाइक कर लें तड़का का। उन्हें हमारे और लाइट का मसला था ना, उस दिन मैं नहीं देख सका, अच्छा, लाइट नहीं थी। चलें फिर बना देंगे, ठीक है। हम जल्दी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर लिया, तो ये हम ले लेते हैं, एक पैन ले लेते हैं जिसके अंदर हम ये सारा इसका ये डाल देंगे बैटर, और इसको हम रख देंगे बेक करने के लिए। ये सारा मिक्स कर लिया। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ज़्यादा इसमें टाइम कुछ भी नहीं है, फटाफट ये झटपट हो जाता है। बस आपने सारी चीज़ें मिक्स करनी है। और ख़ास तौर पे मैं ये इस चीज़ के लिए ये बड़ी खुश हूँ कि बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि हम खुद से अपने हाथ से केक बनाएं और उसको हम बेक करें, तो उनके लिए बड़ी आसानी। चलें जी, इसको हम एक मॉल्ड में डालते हैं और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। केक को हमने रख दिया वन में, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। इंशाल्लाह ये भी जब तक हम पास्ता रेडी करेंगे और चिकन फ्राई करेंगे इतनी देर में हो जाएगा। यहाँ पर हमने रख दिया केक को, तो ये आराम से यहाँ पर बेक हो रहा है। हमने इससे को 200 पर रखना है, ठीक है जी। केक यहाँ पर हमने रख दिया है और यहाँ पर हम अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसकी तरफ भी चलेंगे, बल्कि थर्ड रेसिपी की तरफ चलेंगे। और साथ में जो चिकन था जिसको मैंने यहाँ पर पहले से लगा के रख दिया था मैदा, और ये हम डाल देंगे इसके अंदर ताकि साथ साथ में ये फ्राई होता रहे, ठीक है। चिकन यहाँ पर फ्राई होगा और इतनी देर में हम बाकी अपनी जो रेसिपीज़ हैं उनको हम रेडी कर लेंगे। दो जो है हमें जो इनकम्प्लीट थी उसको हम कर लेते हैं। ये मैं चिकन इसमें डाल देती हूँ, जब तक ये थोड़ा दरमियानी आग पे ये फ्राई होता रहेगा। बड़ा क्रिस्पी इसको करना है फ्राई हमने, इसलिए कि आपके सामने मैंने इसके ऊपर जो मैदा और वो लगाया था पानी के साथ, तो उससे बड़ा अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मैदा कम पड़ गया था, तो इसके ऊपर मैंने दोबारा से मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लिया, ठीक है। ये मेरे पास था, ये इस तरह से। चलें जी, भी चिकन चला जाएगा। बस ये इतनी देर में यहाँ पर फ्राई होता रहेगा जब तक हम बाकी काम कर लेंगे। अच्छा, जल्दी से पास्ता की इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार सा ये बना रहे चिली गार्लिक पास्ता। अच्छा, जिसके लिए हमें सबसे पहले तो चिली को फ्राई करके निकालना है, जो मैंने यहाँ पर फ्राई करके निकाल लिया और उसको क्रश कर लिया। ये देख लीजिएगा, ये वाली हमने मिर्चें लेनी है, उसको फ्राई कीजिएगा, उसको जलाइएगा और जलाने के बाद निकाल कर उसको आपने इस तरह से मोटा मोटा सा क्रश कर लेना है। तो इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमें आधा पैकेट चाहिए बेक पार्लर का, हमारे पास यहाँ पर पास्ता है वो ले लेंगे। लहसुन के जवे आपने लेना 4 से 6, गोल मिर्चें 6 अदद, नमक 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिकन का कीमा आधा किलो चाहिए, भुना मैदा 2 खाने के चम्मच चाहिए, दूध 2 कप चाहिए, क्रीम 1 कप चाहिए, इसके ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, शिमला मिर्च तकरीबन आप 2 ले लीजिएगा, चेडर चीज़ 1 कप ले लीजिएगा, ऑयल ले लीजिएगा 5 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप 1 कप, और हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत या चंद, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको फ्राई करेंगे कीमे को, उसको हम तैयार करेंगे गार्लिक के साथ। वो चिली तो मैंने पहले से यहाँ पर करके रख दी है, सही है। और पास्ता के लिए पानी मैंने रख दिया, उसको भी हम आधा पैकेट हम पास्ता का बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आप एल्बो मैक्रोनी भी ले सकते हैं, स्पायरल ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाती है। वैसे तो इन लोगों की इतनी सारी वैरायटी है, जो आपका दिल करता है वो ले लीजिएगा और उससे आप इसको बना लीजिएगा। चलें जी, ये मैं डालती हूँ यहाँ पर फ्रेश गार्लिक, जिसको चॉप करके थोड़ी सी ऑयल के साथ। और जब तक ये गार्लिक हमारा फ्राई होगा, वैसे तो आपने मिर्चें पहले फ्राई करने ली, लेकिन मैंने पहले से उसको निकाल लिया था, इसलिए मैं उसको अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ी सी वाइट सॉस भी हम इस पर बना कर डालेंगे। चलें जी, ये देखें, चलें जी। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डालना है, ऑरिगानो डालना है, फिर वाइट सॉस हम इसकी बना लेंगे। पास्ता का आधा पैकेट लूँगी, जो मैंने यहाँ पर इसको वो करना है, ठीक है।
ये मेरे पास है बेक पार्लर का पास्ता, ये हम इसमें डालेंगे। ये शेल मैक्रोनी ली है मैंने, आप अपने हिसाब से जो भी आपको आसानी से मिल जाती है आप वो ले लीजिएगा, ठीक है। आधा पैकेट चाहिए, मैं पूरा नहीं चाहिए। बाकी आप संभाल के रख लीजिएगा, दोबारा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी इनकी सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपको लजानिया भी मिलेगा, इसके साथ आपको इसमें मिलेगी यहाँ पर मसाले भी इनके अंदर ही सारे होते हैं। जिस तरह से टिक्का बोटी आपने बनानी है या फिर कोई और बनानी है तो उसके लिए भी, ठीक है। ये पास्ता हमारा यहाँ पर बॉयल हो रहा है, सही है। और यहाँ पर जाएगा चिकन, ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर, चिकन जाएगा। लहसुन फ्राई हुआ, मशीन का मोटा कुटा हुआ कीमा है तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, दोबारा से इधर जला देंगे चूल्हा। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, ऑरिगानो, ये जाएगा ऑरिगानो थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर नमक, ये बाद में ऊपर से भी डालूंगी, थोड़ी सी मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। तेज़ आग पर ही कीजिएगा और बड़ा अच्छा से ये फ्राई हो जाएगा कीमा। साथ में यहाँ पर पास्ता भी हमारा बॉयल हो रहा है, मैं ज़रा सा उसको बस खाली मिक्स कर लूँ वरना जुड़ ना जाए। अच्छा जी, इसके अंदर सोया सॉस जाएगा, साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे, हमारे पास है यहाँ पर टोमेटो केचप, जो मेरे पास बेक पार्लर का था, टोमेटो केचप और ये सारा। एक अदर हरी मिर्च भी चॉप करके इसी में डाल देती हूँ, ये मैं यहाँ रख लेती हूँ। अच्छा, जो क्रीम वगैरह हम जो डालेंगे ना, ये हमारी वाइट सॉस के अंदर जाएगी। बस ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा इसलिए कि वाइट सॉस है इसके अंदर, तो ज़्यादा तेज़ नहीं होगा ये। काली मिर्च, नमक, हरी मिर्च, अभी इसके अंदर सोया सॉस जाएगा और साथ में टोमेटो केचप डाल के हम साइड पे रखेंगे, फिर वाइट सॉस डाल देंगे इसके अंदर। ये इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, ठीक है। तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने सोया सॉस डाल देना। थोड़ी सी हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर शिमला मिर्च, और यहाँ पर मैं चिकन को भी एक नज़र देख लेती हूँ। चिकन हमारा यहाँ पर फ्राई हो रहा है, देखिए जी क्या अच्छा सा इसका कलर आ रहा है, ये देख लीजिएगा। बस गोल्डन ब्राउन होगा, हम निकाल लेंगे। बस रिटर्न आप कर लीजिएगा ताकि सब तरफ से, और बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा क्रिस्पी सा और बड़ा मज़ेदार ही चिकन बनता है। चलेंगे, बस अब इसको भी निकालेंगे। यहाँ पर जाएगा टोमेटो केचप, वाइट सॉस बनाते हैं जब तक, और फिर इसका चूल्हा कर देते हैं बंद और चिकन को निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर टोमेटो केचप, ठीक है। इसका चूल्हा करते हैं बंद और फिर वाइट सॉस की तरफ आते हैं, और इतनी देर में चिकन को हम निकाल लेते हैं। चिकन भी हमारा यहाँ पर फ्राई हो चुका है, और यहाँ पर ये जो पास्ता के लिए हमने चिकन कीमा रेडी किया है ये भी हो गया, इसका भी चूल्हा बंद करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम चिकन के पीसीज निकाल लेते हैं, ये देखिए बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देख लीजिएगा, जो डार्क कलर है उसको निकाल लीजिएगा। बड़ा अच्छा क्रिस्पी और बड़ा मज़ेदार, टेस्ट भी इसका बड़ा अच्छा सा आता है। इसमें इसलिए रखी हूँ स्ट्रेनर के अंदर ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए, सही है। चलिए, अच्छा जी, वाइट सॉस के लिए तो सिंपल हमने लेना है यहाँ पर मैदा, और उसको थोड़ा सा कर लेंगे ऑयल के साथ फ्राई, और फिर वाइट सॉस बनाएंगे। और बस जब तक ये कि हम यहाँ से पास्ता को निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब लेंगे फ़िलहाल एक ब्रेक से वापस आएंगे तो भाई वाइट सॉस जो है वो आपको बता देंगे क्या क्या चीज़ें डाली थी। और यहाँ पर चिकन भी हमारा कीमा भी रेडी हो चुका है और चिकन भी रेडी हो गया। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
से वापस आ गए हैं। कोकोनट रेडी हो चुका है, हमने निकाल लिया, तो थोड़ा सा गर्म है, ठंडा हो जाए तो इसकी स्लाइस कट करके हम साइड पे रखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट आपने डाल देना ताकि पता चले कि हमने कोकोनट का जो है ये केक बनाई। हमने ये इटालियानो का मिक्स कोकोनट लिया था, जो पूरा उसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स थी, बाकी हमने कोई चीज़ इसमें नहीं डाली, सिर्फ अंडे थे 2 और 1/3 कप इसके अंदर हमने ऑयल लिया था और 1 कप पानी लिया था, बस सब चीज़ें डाल के बीटर को चला दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर हम वाइट सॉस तैयार कर रहे थे, उसकी तरफ चलते हैं। ये मैंने मैदे को थोड़ा सा उसके अंदर जो ऑयल या बटर लेके आपने इसको उसमें कर लेना है। यहाँ पर हम डालेंगे 2 कप दूध, ये रहा, ठीक है, ये 2 कप दूध है, ठीक है, ये 2 कप दूध है। इसके बाद ये मेरे पास है चीज़ है, ये हम चीज़ डाल देंगे, 1 कप कितनी चीज़ इसमें चली जाएगी। इसके बाद इसमें क्रीम चली जाएगी 1 कप के जितनी चीज़ है, क्रीम है, अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। थोड़ा सा ऑरिगानो और थोड़ा सा नमक, ये देखें, थोड़ा सा नमक और ये ऑरिगानो। ये वाइट सॉस हमारी रेडी होगी। चिकन हमने पहले से रेडी कर लिया था, कीमा चिकन का, बीच में पास्ता मिक्स कर लिया। अब ये वाइट सॉस डालेंगे इसके ऊपर। अच्छा, थोड़ी सी उस वाइट सॉस को पतली रखिएगा, इसलिए कि जो पास्ता है वो सारा इसको जज़्ब कर लेगा, तो वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा ना हो। थोड़ा सा आपने क्या करना है, इसको सॉस को पतला रखना है, बस ये चीज़ इसमें मेल्ट हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। मैदा है, इसके बाद ऑरिगानो है, इसमें थोड़ी सी हमने डाल दी थी यहाँ पर नमक, और ये अब ये बस बॉयल आएगा और चीज़ यहाँ पर मेल्ट हो रही है। क्रीम भी मैंने इसी में डाल दी है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़ा जिस तरह से लिक्विड की तरह है। इसको ज़रा मैं इससे मिक्स करूँ ताकि ये जो गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। केक भी रेडी हो चुका है। चिकन आप देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आपने इसको इसी तरह से बनाइएगा, अंदर तक पकेगा और जायका इसका बड़ा मज़ेदार सा आ जाएगा। अच्छा जी, इसको पास्ता को आप चाहें तो बेक कर सकते हैं थोड़ा सा, ना तो आप वैसे भी इसको रख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। चीज़ को तो मैंने यहाँ पे ही मिक्स कर लिया, डिज़ोल्व हो चुकी है अच्छी तरह से चीज़ इसके अंदर, ये देखिए अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। ये देख लीजिएगा गाढ़ापन है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ये देख लीजिएगा, ये देखें। चलें जी, इसका चूल्हा करते हैं बंद। ये प्रॉपर तरीके से इसके अंदर बॉयल आ चुका है, ये हमारा वाइट सॉस जो है रेडी हो गया। अब यहाँ चिकन भी रेडी है जिसको मैंने पहले से किया है। अब प्लेटर ले लीजिएगा, उसके ऊपर शिमला मिर्च थोड़ी सी जाएंगी, मेरे पास शिमला मिर्च है, पहले मैंने इसके अंदर डाल दी थी थोड़ी सी शिमला मिर्च जो उसके अंदर चिकन के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, सना से बात करते हैं, पाक पटन से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपका शो रोज देखती हूँ। अच्छा, सिर्फ शो देखती हो या कोई ट्राई भी करती हो? मैंने अभी ट्राई भी करती हूँ, लेकिन मैं आपका ज़्यादा पास्ता ट्राई करती हूँ। अच्छा, पास्ता आपका फेवरेट होगा ना? यस। चलें ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, कोई फरमाइश है, कोई फरमाइश है आपकी? हेलो, नहीं है, फरमाइश कोई नहीं है? नो। चलें ठीक है, चलें, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी वाइट सॉस और साथ में पास्ता भी रेडी हो चुका है, जिसको मैंने पहले गार्लिक डाला, सबसे पहले मैंने रेड वाली चिलीज़ डाली थी, उसको फ्राई करके निकाल के उसको मैंने क्रश कर लिया। ये मेरे पास ये रखी है, अभी ऊपर से हम थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देंगे जब हम डिश में निकालेंगे। और उसके बाद मैंने कीमा डाला, अदरक लहसुन डाला, थोड़ा सा नमक डाला, ऑरिगानो डाला, काली मिर्च डाली और इसको रेडी कर लिया, ठीक है। फिर मैंने जो पास्ता को बॉईल किया था, शैल पास्ता था मेरे पास, बेक पार्लर का था, वो इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसको, अब आप चाहें तो सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से इसको कोई भी आपकी ओवन प्रूफ डिश है उसके अंदर डालें, थोड़ी देर के लिए ग्रिल कर लीजिएगा। तो मैंने इसको पास्ता को रेडी कर लिया और इसको भी रेडी कर लिया। अब हम इसको डिश में निकालेंगे, ऊपर क्रश वाली चिली जाएगी और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चिली गार्लिक पास्ता। अच्छा, उबला पास्ता आधा पैकेट, लहसुन की जवे हस्बे ज़रूरत, गोल लाल मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन का कीमा आधा किलो, भुना मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 2 कप, क्रीम 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, चेडर चीज़ 1 कप, तेल 5 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 1 कप, हरी मिर्च चंद अदद। तरकीब:
तेल गरम करके गोल लाल मिर्च और लहसुन फ्राई करके निकाल लें और मिर्चों को मोटा मोटा कूट लें। अब बचे हुए तेल में चिकन का कीमा अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें सोया सॉस, नमक और टोमेटो केचप डाल के चूल्हा बंद करें और इसमें पास्ता डालकर मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को ग्रीस किए हुए केक मोल्ड में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक कर लें। व्हाइट सॉस के लिए एक बर्तन में दूध, क्रीम, मैदा और ऑरिगानो डालकर पकाएं। जब सॉस गाढ़ी हो जाए तो उसे निकाल लें। उसके बाद बेक किया हुआ पास्ता निकालकर ऊपर तैयार सॉस डालें। आखिर में शिमला मिर्च, चेडर चीज़, फ्राई किया हुआ लहसुन और हरी मिर्च डाल के सर्व करें। कोकोनट केक। अज्जा: पानी 1 कप, वेजिटेबल ऑयल या मक्खन 1/2 कप, अंडे 2 अदद, कोकोनट केक मिक्स हस्बे ज़रूरत, मैदा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब बेकिंग पैन को ग्रीस करके मैदा छिड़क दें। फिर बड़े बर्तन में कोकोनट केक मिक्स, पानी, वेजिटेबल ऑयल या मक्खन और अंडे शामिल करके इलेक्ट्रिक बीटर से दरमियानी रफ्तार से फेंट लें। उसके बाद इस बैटर को बेकिंग पैन में डालकर बेक करें और सर्व कर दें। फ्राइड चिकन। अज्जा: चिकन स्किन के साथ 8 टुकड़े, तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा। कोटिंग के लिए मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, मैदा 1 कप, बर्फ़ का ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को 1 कप पानी में तमाम अज्जा के साथ मिलाकर पका लें। उसके बाद चिकन पर कोटिंग के तमाम अज्जा लगाकर मैदे से कोट कर लें। अब इसे बर्फ़ के ठंडे पानी में डिप करके मैदे में कोट कर लें। आखिर में गर्म तेल में फ्राई करके सर्व करें। चिली गार्लिक पास्ता। अज्जा: उबला पास्ता आधा पैकेट, लहसुन की जवे हस्बे ज़रूरत, गोल लाल मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन का कीमा आधा किलो, भुना मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 2 कप, क्रीम 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 2 अदद, चेडर चीज़ 1 कप, तेल 5 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 1 कप, हरी मिर्च चंद अदद। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं। ये फ्राइड चिकन देखें बहुत मज़े का बना है और बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। इसके अंदर हमने कोई अंडा नहीं लगाया, कोई हमने ब्रेड क्रम्स नहीं लगाया, बस सिर्फ मैदा, उसके अंदर थोड़ा सा आपने काली मिर्च नमक डाल देना है और चिकन के पीसीस को पहले मैदे में कोट कीजिएगा, फिर ठंडा बर्फ़ के पानी में डालिएगा, फिर निकाल के दोबारा मैदे में कोट कीजिएगा और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त और बड़ा क्रिस्पी, और ये काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहता है। ये फ़ौरन नरम नहीं होता, वरना हम ब्रेड क्रम्स वगैरह डालते हैं तो उससे वो सारा ऑयल भी जज़्ब कर लेता है, और दूसरा होता है कि थोड़ी देर के बाद वो सॉगी सा हो जाता है। तो बस आप इसको ट्राई कीजिएगा, अंदर तक पका हुआ है, बहुत अच्छा सा बना हुआ है। ठीक है, साथ में आपने पास्ता भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमने चिली गार्लिक वाला पास्ता तैयार किया वो भी बड़ा मज़ेदार है, और साथ में आपने इटालियानो का जो केक है, कोकोनट केक है, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सा है, बस ऑयल लीजिएगा, 2 अंडे लीजिएगा और दोबारा से इसकी, वैसे तो प्रॉपर तरीके से इसका जो पैकेट है उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने क्या कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें ली। 2 अंडे थे, 1/3 कप ऑयल था और 1 कप पानी था बस, और साथ में मैंने पूरा केक मिक्स डाला और बीटर को ज़रा सा चला दिया, सब चीज़ें मिक्स की और 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट ओवन के अंदर रख दीजिए। अच्छा जी, जरनक बना रही है, ब्राउन राइस बाउल बन रहे हैं, इसके साथ में बना रही है हरीसा सॉस बन रही है और स्नो वाइट पुडिंग बन रही है। तो बड़े मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, तीनों बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं, और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को जा दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।